सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा और मोबाइल का जो पैसा होगा जो सरकार यहाँ पे निर्धारित करेगी वो ई वॉलेट में आएगा, सीधा बैंक में नहीं आएगा। जो साथी ई वॉलेट के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से आप एसएसओ आईडी के माध्यम से बहुत सारी सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए आवेदन करते हो, तो अपने एसएसओ आईडी में एक ई वॉलेट की फैसिलिटी भी सरकार के द्वारा दी गई है, जहां पे पैसों का लेन देन होता है। तो पैसा इस ई वॉलेट के अकाउंट में आने वाला है, वहां से आपको ये मोबाइल को खरीदना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, सरकार ने महिलाओं को बिल्कुल फ्री रखा है कि जो महिलाएं हैं अपनी मनपसंद का मोबाइल खरीद सकती है। हालांकि जहां ये कैंप लगेंगे, हो सकता है कि शायद आपको यहाँ पे कुछ कंपनियों के जो मोबाइल है वो प्रोवाइड करवा दिए जाए, लेकिन अगर महिला को ये लग रहा है कि नहीं, ये तो मोबाइल है थोड़ा हल्की क्वालिटी का है, मैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का लेना चाहूंगी, तो भैया वो महंगा वाला मोबाइल भी ले सकती है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसमें आपको अपनी जेब से पैसा मिलाना पड़ेगा। यानी सरकार जो पैसा देगी वो तो है ही, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो भी पैसे लगेंगे वो खुद की जेब से है, वो वहन करना पड़ेगा। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हर एक जिले के अंदर है ये कैंप लगेंगे, उन कैंपों के अंदर है ये रजिस्ट्रेशन होने वाला है। लेकिन अब आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले है ये मोबाइल किन किन महिलाओं को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि फ्री मोबाइल योजना है, और आपको पता है कि हर बार इस प्रकार की जब योजनाओं की शुरुआत होती है तो काफी यहाँ पे 420 होती है, फ्रॉड भी होता है। तो राजस्थान सरकार इन फ्रॉड को रोकने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है वो की है। जैसे यहाँ इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कैंप है वो लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो मोबाइल दिए जाएंगे वो उन महिलाओं को दिए जाएंगे जो चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसे पूरे राजस्थान में लगभग 40 लाख महिलाएं, तो सबसे पहले तो इनको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरी जो प्रायोरिटी रखी गई है वो उन परिवारों की रखी गई है जिनके परिवार में लड़कियां हैं जो कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ रही हैं, तो उनको है दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, नरेगा के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं उनको पहले दिया जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे जो परिवार के अंदर एकल महिलाएं हैं या फिर विधवा महिलाएं हैं उनको ये मोबाइल दिया जाएगा। और जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आगे है जो और परिवार बच जाएंगे उनको है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस मोबाइल के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी है वो मिलने वाली। अब यहाँ पे देखिए, राजस्थान सरकार ने इस मोबाइल को लेके कुछ और भी कंडीशन रखी है। देखिए, पहली बात तो है कि यहाँ पे देखिए, जो सिम है ना, जो भी मोबाइल ऑपरेटर कोई भी कंपनी है उस कंपनी का आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन वो सिम है आपको इन्हीं कैंप के अंदर वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो बीएसएनएल है, वो जियो है, वो एयरटेल है, वो वोडाफोन है या फिर वीआई, अपनी मन पसंद की कोई भी एक सिम है वो ले सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि उस सिम को है केवल उसी मोबाइल में डालना पड़ेगा, डाल के उसका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, फिर वो जो सिम है किसी दूसरे मोबाइल में काम ही नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो सिम आपको सरकार के द्वारा दी जाएगी उसमें आपको कुछ फैसिलिटी दी जाएंगी। यहाँ पे 1 साल की तो आपको फ्री में है वैलिडिटी दी जाएगी। कहने का मतलब है 1 साल के दौरान आप फ्री में कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगले 3 साल के लिए आपको फ्री में डेटा है वो दिया जाएगा। अभी डेटा निर्धारित नहीं किया गया है कि रोजाना का 1 GB दिया जाएगा या फिर 1.5 GB या कितना दिया जाएगा। अगर नॉर्मली यहाँ पे देखें तो तकरीबन 1.5 GB का डाटा है वो मिलता है, क्योंकि ये कंपनी का सबसे नीचे वाला लोएस्ट यहाँ पे ये है, ये जो स्कीम बोलते हैं वो है। तो 1.5 GB है, तो लगभग मेरे हिसाब से वो मिल जाएगी। तो ये फैसिलिटी है वो यहाँ पे मिलने वाली। अब यहाँ पे कई साथियों का ये भी सवाल हो सकता है कि कितना पैसा है वो सरकार देगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल सरकार ने ये तय नहीं किया है कि कितना पैसा आपको दिया जाएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 6,500 रुपए है पर महिला को दिए जाएंगे। अगर इससे अधिक का मोबाइल वो खरीदना चाहती है तो अपनी जेब से पैसा वो दे सकती है, और इसके लिए उनको पहले पैसा देना पड़ेगा। मोबाइल है वो कहीं से भी खरीद सकती है, लेकिन इसकी भी एक प्रोसेस होगी। इसके लिए जल्द ही सरकार के द्वारा दिशा निर्देश वो जारी किए जाएंगे। चलिए, कुछ साथियों का ये भी सवाल हो सकता है कि आखिरकार ये मोबाइल फोन कब से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल सरकार के द्वारा इसकी कोई निश्चित डेट है वो जारी नहीं की है, क्योंकि सरकार के द्वारा बैकएंड में इसकी जो प्रोसेस है वो काफी तेज कर दी है। अब जैसे कोई अपडेट आएगा तो जरूर इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन कुछ साथियों का यह भी सवाल हो सकता है, अगर मान लेते हैं एक तरफ से कि ये जो रजिस्ट्रेशन कैंपेन में अगर सरकार के द्वारा मोबाइल दिए जाएंगे तो कौन सी कंपनी के मोबाइल दिए जाएंगे।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए इसको लेके भी सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन है फिलहाल जारी नहीं की गई है, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे जैसे काफी क्रिएटर हैं, कोई ये बोल रहा है कि सैमसंग का देगा, कोई बोल रहा है ओप्पो को देगा, कोई बोल रहा है जियो का देगा, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। तो ऐसे में मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन कैंप के अंदर जितनी कीमत का मोबाइल है अगर वो अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे देखिए एक कंपनी का तो मोबाइल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक कंपनी है इतने मोबाइल है एक साथ वो प्रोवाइड करवा दी। तो अलग अलग कंपनियों के आपको देखने को मिलेंगे, 2-4 कंपनियां हैं राजस्थान सरकार के द्वारा इसके अंदर शामिल किया गया है, और जिन महिलाओं को जो मोबाइल पसंद आएगा तो वो ले सकती हैं, अगर वो पसंद नहीं आ रहा है तो अपनी जेब से पैसा देके कोई दूसरी कंपनी का बड़ा वाला मोबाइल है वो ले सकती है। तो फिलहाल तक तो इस फ्री मोबाइल योजना का ये अपडेट था, बाकी यूट्यूब पे आपको चाहे भले कोई जानकारी दे दो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी। अब इसको लेके यदि आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी वो शेयर कर देना, और इसी प्रकार की अपडेट की जानकारी लेते रहना है तो हमारे साथ वो बने रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।